नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 57.36। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा नंबर लिखना होता है जिसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 9 हो। 1 से लेके 10 से छोटा, 1 से लेके 9 तक कोई भी ऐसी एक वैल्यू हो और डेसिमल में हो सकती है वो वैल्यू। तो 57.36 इसको हमें 1 से लेके 9 के बीच में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 5.736। अगर हम इसे लिखेंगे, हमारी ये 1 से 9 तक के बीच की वैल्यू है। फिर इनटू में से क्या किया जाए कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आ जाए। अगर हम 10 से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम वैल्यू आ जाएगी जो हमारी थी। 10 की पावर 1, 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन जो है पहले सबसे पहले उसे वैसे का वैसे लिखते हैं। 35 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 है। 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 क्या लिख सकते हैं, 35 कितने टाइम्स 0 था, 5 टाइम्स 0 था, यानी 10 टू द पावर 5। देखिए अगर 100 होता है, अगर 100 होता है, हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर क्या लिखते हैं, 2, यानी जितना 0 हुआ उतनी 10 की पावर आ जाती है। अगर 10 होता है तो हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 1, कितना 0 है, 1 टाइम्स 0 है तो 10 की पावर 1 आ गई। अगर 1000 होता है हम क्या लिखते हैं इसे, हम इसे लिखते हैं 10 की पावर 3। कितने 0 होते हैं, 3 0, तो 10 की पावर कितना हुआ, 3। जितने 0 होते हैं उतनी 10 की टाइम्स आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे कितने 0 थे, 1 2 3 4 5 5 0 थे, तो हमने क्या लिखा, 35 इंटू 10 की पावर 5। अब जो हमारी ये वैल्यू है, क्या ये 1 से लेके 9 तक के बीच में है, नहीं है। 1 से लेके 9 तक के बीच में हमें करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 35 को हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर 5। 3.5 तो ऐसे का ऐसे ही आ गया। 10 इंटू 10 टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी 10 टू दी पावर 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 273, कितने टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 0 है ना। क्या लिखेंगे हम इसे, हम इसे लिख सकते हैं 273 इंटू 10 टू दी पावर 3। कितने टाइम्स 0 था, 3 टाइम्स 0 था, तो हमने 10 की पावर 3 लिख दिया। 273, क्या ये 1 से लेके 9 तक के बीच में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 1 से लेके 9 तक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 273 को 2.73 इंटू 100, सेम आएगा 273 आएगा ना इसे सॉल्व करने के बाद, इंटू 10 टू द पावर 3। ये आया 2.73। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 3। ये हमारा आ गया 2.73 इंटू, दोनों का क्या आ गया, बेस सेम है, 2 + 3 हो गया 10 टू द पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का थर्ड पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्या है, 168, कितने टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, 168 इंटू कितने टाइम्स 0 था, 6 टाइम्स 0 था, तो 10 की पावर भी क्या आ जाएगा, 6। तो क्या हमारा ये आंसर हुआ, नहीं। हमारा ये जो वैल्यू है इसे हमें 1 से 9 तक के बीच में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 168 को हम क्या लिख सकते हैं,
1.68 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आएगा ना, तो हम इसे लिख लेंगे 1.68 इंटू 100 इंटू 10⁻6। ये आ गया हमारा 1.68 इंटू 100 आया 10 स्क्वायर इंटू 10⁻6। ये हमारा आ गया 1.68 इंटू 10⁸। ये हमारा आंसर आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट का 5th पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 463 कितने टाइम्स 0 है, काउंट करते हैं ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसे 463 इंटू कितने टाइम्स 0 था, 10 टाइम्स 0 था ना, 10⁻10 लिख देते हैं। 463 को हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक के बीच में नहीं है ना, हम इसे लिख सकते हैं 4.63 इंटू 100 इंटू 10⁻10। ये तो 4.63 ऐसे ही आ गया। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर इंटू 10⁻10। 10 स्क्वायर और 10 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻12। ये हमारा 1 से 9 तक के बीच में है, इंटू 10 में हमने इसे लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। टू बी 5th पार्ट कंप्लीट। ठीक है, 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट है 345 इंटू 10⁵। फर्स्ट का 6th पार्ट 345 इंटू 10⁵। इसमें देखिए 10⁻ तो गिवन ही है, लेकिन 345 हमारा 1 से लेकर 9 तक के बीच में नहीं है। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 345 को हम लिख सकते हैं 3.45 इंटू 100 इंटू 10⁵। ये तो 3.45 आ ही गया। 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर इंटू 10⁵। ये आ गया हमारा 3.45। 10 स्क्वायर और 10⁵ का जब मल्टीप्लाई करते तो आता 10⁷। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा भी था ना, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, d इंटू 10⁻n, जहाँ पर d की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए, है ना। 1 हो सकती है, फिर 1 से ग्रेटर हो और 10 से स्मॉलर हो, और n क्या होना चाहिए, n हम होना चाहिए हमारा इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखिए फर्स्ट पार्ट है 3.74 इंटू 10⁵। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। यूजुअल फॉर्म मतलब क्या है, इसे हमें पूरा सॉल्व करना है। ठीक है ना, आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3.74 इंटू 10⁵। सबसे पहले देखिए 3.74 को अगर हम 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये जो पॉइंट वाला है ये हमारा होल नंबर में आ जाएगा, है ना। यानी 3.74 इंटू 10 स्क्वायर, 10⁵ को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10⁻3। 10 स्क्वायर को जब 3.74 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 स्क्वायर होता है 100, ये हमारा आ जाएगा 374 इंटू 10⁻3। अब 10⁻3 है तो 374 के आगे 3 टाइम्स 0 लग जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, काफ़ी इजी है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 6.912 इंटू 10⁸। ठीक है, 6.912 है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है। हम क्या करते हैं 10⁸ को ब्रेक कर लेते हैं, 10³ जितने डिजिट है ना, इसे हमें डेसिमल से हटाकर होल नंबर में कन्वर्ट करना है। 10⁻3 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल से हट जाएगा, और 10⁸ में हमने 20⁻3 हटा दिया तो 10⁵ बचा। यानी 6.912 10⁻3 क्या होता है, 1 के बाद कितने टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 इंटू 10⁵। 6.912 का जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगी 6912 इंटू 10⁵। यानी 6912
12 के आगे हमें कितने टाइम्स 0 लगाना पड़ेगा? 5 टाइम्स 0 लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि 10⁵ था ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट। सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। सेकंड का थर्ड पार्ट है 4.1253 इंटू 10⁻7। देखिए इस नंबर को तो ऐसे लिख लेते हैं 4.1253, और ये बात पे हम गौर करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो हम इंटू 10⁻7 लिखा है ना, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, हमें इस डेसिमल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 10⁻7 में से हम 10⁻4 ले लेते हैं, जिससे ये डेसिमल का नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 10⁻7 से 10⁻4 लेने के बाद कितना बचता है? 10⁻3 बचता है। अब 4.1253 10⁻4 मतलब क्या हुआ? 1 के बाद कितने टाइम्स 0? 4 टाइम्स 0। 1 2 3 4 इंटू 10⁻3। जब 4.1253 इंटू 10⁻4 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट हट जाएगा, और 4 टाइम्स 0 ना 1253 आ जाएगा इंटू 10⁻3। ये नंबर ऐसे कैसे लिख देंगे? 41253, इसके बाद कितने ज़ीरो लगेंगे? जितनी 10⁻3। 1 2 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट। सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 2.5 इंटू 10⁻4। ठीक है, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हमें इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? ओनली 1 डिजिट है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2.5 इंटू 10⁻4 को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 10⁻1 इंटू 10⁻3। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे 10⁻4 ही आएगा ना। 2.5 इंटू 10 क्या होता है? 25। ठीक है, इंटू 10⁻3। अब 25 के आगे हम कितने ज़ीरो लगाएंगे? जितनी 10 की पावर थी, यानी 3 थी, तो कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 3। 1 2 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। ठीक है, इजी है ना। क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। आइए, फिफ्थ पार्ट है 5.17 इंटू 10⁻6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हमें इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5.17 इंटू, अब 10⁻6 है ना, इसे कैसे हम ब्रेक डाउन करें कि जो हमारे डेसिमल का वैल्यू है ये हमारा कन्वर्ट हो जाए होल नंबर में। कैसे करेंगे? 10⁻6 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 10² इंटू 10⁻4। जब 10² यानी 100 का 5.17 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल वैल्यू हट जाएगा, यह आ जाएगा 517 इंटू 10² का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, ये रहा 10⁻4। अब देखिए ये 517 है, इसके बाद 10⁻4 से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 10⁻4 का जब हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके आगे कितने टाइम्स 0 आएगा? जितनी इसकी पावर है, यानी 4 टाइम्स। 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है 1.679 इंटू 10⁻9। चलिए 1.679 ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल हटाना है। इसे कैसे हटाएंगे? अगर इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10⁻3 से हो जाए, और 10⁻3 कहाँ से आएगा? 10⁻9 से आएगा। 10⁻9 से 10⁻3 गया, कितना बचा? 10⁻6। 10⁻3 से 1.679 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा डेसिमल अपने आप हट जाएगा, 1679 बचा इंटू 10⁻6। अब 1679 आया, इसके बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे? जितनी 10 की पावर थी, यानी 6 ज़ीरोज़। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। देखिए माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है
8848 मीटर है, ये हम सब लोग को पता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हाइट क्या है हमारी, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने का और नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक हो, यानी 8848 है। क्या करेंगे 1 2 3, ओनली 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं 8.848। अब इसे 10 की पावर कितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम वैल्यू आएगी, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, यानी 10 की पावर हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल के आ जाएगा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हम यूनिट लगाते हैं मीटर। ठीक है, क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 0 उसके बाद 3 लिखा है, मीटर पर सेकेंड। 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सी से डिनोट करते हैं हम इसे, फिजिक्स जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है। ये हमारा क्या है, यूजुअल फॉर्म में गिवन है, हमें इसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिख लेंगे। 3 के बाद 3 क्या है हमारा, 1 से लेकर 9 तक का बीच की वैल्यू है, यानी 3 लिख लेंगे, इनटू 10 टू दी पावर क्या आएगा, ये जितने जीरोस है, कितने जीरोस थे हमने काउंट किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स जीरो था ना, 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जितने टाइम्स ज़ीरो लिखे होते हैं उतना ही 10 टू दी पावर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज 1496, और कितने टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। डिस्टेंस क्या है गिवन, हमारी अर्थ से सन के बीच की हमारी डिस्टेंस गिवन है, कितनी है 1496, और 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे यूजुअल फॉर्म में गिवन है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 1496 ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, और जितने टाइम्स 0 लगा था इसके आगे उतने ही 10 टू दी पावर आ जाएगा 8। अब ये 1496 है, हमें इस वैल्यू को 1 से लेके 9 तक के बीच में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 1496 को हम क्या लिखेंगे, 1.496। 1.496 को हम कितने 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा 10 की पावर, जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 2 3 उतने से करें, और ये 10 टू दी पावर 8 तो है ही है, यानी हमारा निकल के आ गया 1.596 इंटू 10 टू दी पावर 3, और 10 टू दी पावर 8 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाता है हमारा 10 टू दी पावर 11। यूनिट क्या थी हमारी, मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 कंप्लीट।